साथियों, सभी को नमस्कार। आपके माध्यम से मेरे प्रदेशवासियों, माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने की दूरदर्शी सोच व डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान की संकल्पना को दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट में कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है और महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान रहित सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान है। ये पिछले साल के से 7.5% ज़्यादा है। ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों से 20% अधिक है। मैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी हमारे इस जयपुर शहर के लिए जेके लोन अस्पताल जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बेड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया है। प्रदेश में 400 स्कूल सीएम राइज विद्यालयों मिनिस्टर राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। बजट में बीवी रामजी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना में ऋण को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है और जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज की प्रेस वार्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी साथियों के साथ आज की थोड़ी सी हल्की सी हटके प्रेस वार्ता है। 1 दिन बाद में 2 दिन बाद में हमारा महाशिवरात्रि आ रही है और 25 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आ रहा है, इसलिए हम सब उसकी प्रार्थना करते हैं शिव भगवान से कि सबको परिवार में मंगल हो। और मैं आपकी मार्फत अग्रिम बधाई भी महाशिवरात्रि काल की आपको देता हूँ। कल हमारा राजस्थान की विधानसभा में सन 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार हमारी यशस्वी वित्त मंत्री महोदया ने करीब 3 घंटे से भी अधिक, लगभग करीब बजट का वाचन किया और सामान्यतः सभी माननीय सदस्यों ने उसका पूरी तरह से आपकी मार्फत आपकी तरह ही श्रवण भी किया। ये बजट मित्रों, इस बार बजट नहीं है, बजट का एक आईना अलग है।
हर बजट होता है, सरकार का रोड मैप होता है, विकास का रोड मैप होता है, लेकिन इस बार यह अल्पकालीन लोकप्रियता की बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। और इसका कारण भी है, क्योंकि जब हमारा केंद्र का बजट आया और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने भी जो बजट पेश किया, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, आपके जितने भी आर्टिकल्स आए, अनेक लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने भी अपनी टीका टिप्पणियां की। सब ने एक चीज माना कि ये बजट लोक लुभावनी घटनाओं से, लोक लुभावनी घोषणाओं से हट करके विकास को स्थिरता देने का बजट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। और आप मित्रों, हम इसी के साथ सतत और समावेशी विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का भी स्पष्ट रूप से मानना है, हम सबको संदेश है और उन खुद का भी संकल्प है कि सेवा, समर्पण और सुशासन के साथ हमारा राजस्थान सन 2047 के विजन को और पार करने हेतु, प्राप्त करने हेतु आगे बढ़े। और आपने देखा होगा, ये जो 2026 का बजट है उस पुराने ढांचे से अलग किस तरह से मैं बताऊं। इस बजट में सिर्फ रकमों का हिसाब नहीं है, इतना करोड़ का था पिछली बार, था इतना करोड़ का इस बार है, इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, अपितु शासन की सोच का आईना है। हमारा विचार क्या, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। अल्पकालीन लोकप्रियता के बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। कल वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में अपना बजट पेश किया और बजट के बाद में जो है विपक्ष ने उस बजट को एक लोक लुभावन बजट का नाम दिया। साथ ही कहा कि ये बजट आम जन के खिलाफ था, आम जन को कोई राहत नहीं दी गई है। लेकिन जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बजट को आम कल्याणकारी का नाम दे रहे हैं, वहीं आज प्रदेश कार्यालय के अंदर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और जोराराम पटेल ने प्रेस वार्ता करके बजट की खूबियों को गिनाया। उन्होंने कहा ये बजट जो है आने वाले 2047 के विजन के हिसाब से तैयार किया गया है। इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखकर हर वर्ग की सुविधा दी गई है। कहीं बच्चों को जादू का पिटारा की बात की गई है, तो मरम्मत जो स्कूल टूटे फूटे थे उन स्कूलों के लिए भी बजट में प्रावधान दिया गया है। सड़क और सुरक्षा पे भी ध्यान दिया गया है। एक्सीडेंट में जो मौतें होती है उन्हें लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था फ्री की गई है। साथ में प्रसूता जो डिलीवरी वाली है उनके लिए भी सुविधा दी गई है। सरकार ने कई एलिवेटर रोड और कई सड़कों के निर्माण की बात की है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो मुख्यमंत्री ने बजट से पहले 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर जारी किया था, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं था। अब वो जिक्र क्यों नहीं था ये तो सरकार या सदन या वित्त मंत्री ही बता सकती है। लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा गया कि 1 लाख नौकरियों, तो उन्होंने कहा कि बजट से पूर्व की घोषणा थी, इसे बजट में नहीं रखा गया था। साथ ही इसके अंदर में जो वरिष्ठ तीर्थ यात्रा है उसके अंदर में प्लेन के द्वारा 6000 बुजुर्गों को नेपाल की पशुपतिनाथ की यात्रा करवाई जाएगी। अगर अब पूरा देखा जाए मिला जुला के, जहां विपक्ष इस बजट को जो है बिल्कुल शून्य बता रहा है, वहीं भाजपा के तमाम पदाधिकारी, तमाम प्रवक्ता और तमाम नेता इस बजट को लोक लुभावन ना बोलकर इसे जनता के हित का बजट का नाम दे रहे हैं। और सरकार अपनी योजनाओं के दम पर, क्योंकि अब बजट खत्म हो चुका है, तो अब तमाम मंत्रियों को एक टास्क भी दिया जाएगा या प्रवक्ताओं को, जिससे कि बजट की और आम जनता तक पहुंच हो सके, उनको योजनाओं का पता पड़ सके। इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता की गई थी। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।